गर्मियों में ना बहुत आसान और पौष्टिक से भरपूर, यानी जिसमें फाइबर भी हो, प्रोटीन भी हो और गर्मियों में आपको ठंडक देगा। आज मैं लाई हूँ आपके लिए सत्तू के पराठे। सत्तू तो आपको अलग अलग वैरायटी के मिल जाएंगे, चाहे वो जौ के सत्तू ले, गेहूं के सत्तू ले, मूंग के सत्तू ले या चने के सत्तू ले। मैं आज चने के सत्तू से इसे बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले ना चने के सत्तू बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है रोस्टेड वाले चने। तो ये जो चने हैं ना, आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। और रेडीमेड आपको सत्तू का पाउडर मिलता हो तो उससे भी आप ये पराठे बना सकते हो। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रोस्टेड वाले चने लिए हैं। बस अब इस चने का छिलका निकाल देंगे, क्योंकि रोस्टेड है, रगड़ोगे आसानी से छिलका निकल जाएगा। अच्छे से रगड़ रगड़ कर छिलका अलग कर देंगे। अब छिलका निकालना जरूरी इसलिए है क्योंकि कई बार चने को जब रोस्ट किया जाता है ना, कुछ कुछ चने कच्चे रह जाएंगे और उसके छिलके नहीं निकल पाओगे। इस तरह आप कच्चे वाले जो चने हैं ना, जो बिना भुने हुए, उसे आप अलग कर पाओगे। तो इस तरह आप रगड़ लोगे तो छिलके अलग हो जाएंगे और चने अलग हो जाएंगे। और इसे थोड़ा सा झटक ले। झटकने से क्या होगा, छिलका लाइट वेट रहेगा, अपने आप ही वो आगे आ जाएगा और इसे आप अलग कर पाओगे। 2-3 बार इस तरह कर लीजिए और उसके बाद चने में छान लीजिए और सारे छिलके बचे हुए जो है ना, वो भी नीचे आ जाएगा। इतनी मेहनत नहीं करना हो तो आपको डायरेक्ट बिना छिलके वाली रोस्टेड चने भी आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। साथ ही आपको सत्तू का पाउडर भी मिल जाएगा। जैसे आप करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। वैसे मैं ये ढेर सारा हमेशा लेती हूँ क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है, फाइबर भी है और इसे आप ढेर सारे अलग अलग रेसिपीज बना सकते हो। खास करके जब भूख लगे ना, तो ये चने खाने में बहुत मजा आता है। चाहे वो आप सत्तू की ड्रिंक बनाए, मसाले चने बना दे, इसकी लस्सी बनाए, लड्डू बनाए, चीले बनाए, बहुत कुछ आप इससे बना सकते हो। आप अगर कुछ नई रेसिपी बनाते हो ना, वो मुझे कमेंट करके जरूर शेयर करेगा, वो भी मैं जरूर से ट्राई करूँ। ये देखिए, बातों बातों में सारे मेरे चने साफ हो चुके हैं, छिलके नीचे हैं और चने ऊपर। अगर कुछ कुछ रह भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कच्चे बिल्कुल नहीं है। अब ये जो छिलके हैं इसे आप प्लांट्स में डाल दीजिए, कंपोस्ट हो जाएगा, वरना आप इसकी फर्टिलाइजर भी बना सकते हो। और ये जो चने हैं, आप एक साथ इस सारे चने के पील निकाल कर करेक्ट करके रख सकते हो। अब इस भुने हुए चने को ग्राइंड कर लेंगे। उसके लिए ग्राइंडिंग जार ले लिए और सिर्फ भुने हुए चने डाल दीजिए और बस ढक्कन लगाकर इसे फाइन ग्राइंड कर लीजिए। तो जितना चाहे उतना एक साथ ग्राइंड कर सकती हो या थोड़ा थोड़ा भी ग्राइंड कर सकती हो। ग्राइंड करने के बाद ये सत्तू पाउडर तैयार हो जाएगा। अब स्टफिंग को टेस्टी बनाने के लिए एक चॉपर ले ली और उसमें कुछ वेजेस डाल दी अपनी चॉइस से। मैं यहाँ पर प्याज, हरी मिर्ची, कोथमीर डाल देती हूँ। आप इसके अलावा और कोई वेजेस डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। और इसे एकदम फाइनली चॉप करें, वरना जैसे आप बेलोगे आपके पराठे फट जाएंगे। तो वेजेस को एकदम फाइनली चॉप कर लीजिए। अब जितना पराठे बनाना हो उसके हिसाब से स्टफिंग बना दीजिए। एक बाउल में मैंने 1 कप सत्तू का पाउडर लिया है, साथ ही जो भी वेजेस मैंने चॉप किया है वो डाल देगी। साथ ही स्वाद अनुसार नमक, कोई भी अचार का मसाला डाल दीजिए। यहाँ पर मैं नॉर्मल मेथी संभारा यानी अचार का मसाला डाल रही हूँ। अगर आपके पास रेडी कोई अचार हो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। साथ ही 1 टीस्पून सरसों का तेल डालेंगे और इसे बस अच्छे से मिक्स कर देंगे। क्योंकि काफी ज्यादा ड्राई है, 1 से 2 टेबलस्पून इसमें पानी डाल दीजिए और मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद एक बॉल बनाने की कोशिश करिए। ये देखिए, इस तरह एक छोटा सा बॉल बन रहा है ना, खाने में ज्यादा ड्राई लगेगी नहीं। अब इस सत्तू के पराठे को आप अचार, चटनी या दही के साथ सर्व कर सकते हो। मैं इसे चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। फटाफट चटनी बनाने के लिए उसी ग्राइंडिंग जार में मैंने थोड़े से भुने हुए चने ले लिए। साथ ही केरी का सीजन है तो केरी डाल दिए, थोड़ी सी मिर्ची, कोथमीर, पुदीना, नमक, थोड़ा सा नींबू और परक। क्योंकि रोस्टेड चने हैं, आप इसमें पानी डालिए और इसे ग्राइंड कर लीजिए। तो कंसिस्टेंसी एडजस्ट करते हुए पानी कम ज्यादा कर लीजिए और इसे ब्लेंड कर लीजिए। तो एकदम सुपर टेस्टी फटाफट चटनी तैयार है। अब कई बार होता है कि चटनी को आप थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें तो ऑक्सीडाइज होने के कारण ऊपर से एक ब्लैक लेयर आ जाएगा। तो आप ऊपर से इस तरह 1 टीस्पून तेल डाल दीजिए और इसे कवर कर दीजिए। तो ये चटनी काफी देर तक ग्रीन रहेगी। तो ये रहा चटनी को ग्रीन करने का टिप। अब पराठा बनाने के लिए नॉर्मल जो रोटी के लिए आटा गूंथते हो, बस उसी तरह आपको आटा गूंथना है। मैंने यहाँ पर नॉर्मल रोटी का आटा ही लिया है। पहले इसे स्मूथ कर ले, या तो आप इसे छोटी सी कटोरी शेप दे दे या पूरी की साइज इसे बेल दीजिए।
और बीच में सत्तू की फिलिंग रखेंगे। तो जितना मैंने फिलिंग बनाया उसमें से मेरे 4 पराठे बनेंगे। तो फिलिंग कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन क्योंकि सब पराठे हैं, जैसे आप खाओगे, सत्तू का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आना चाहिए। तो जितना आपका लोया है, उतना तो आप इसमें फिलिंग रखें। कॉर्नर से इसे इस तरह सील कर दें और पहले इसे फ्लैट करें, ताकि जितनी भी इसमें एयर पॉकेट्स हो ना, वो निकल जाए। फ्लैट करने के बाद सूखे आटे से इसे डस्ट कर लेंगे, अलट-पलट कर पतला बेल लेंगे। तो ये देखिए, अगर इसमें एयर पॉकेट्स रह गए ना, तो बेलते समय कहीं से तो भी होल होगा और पराठे फट जाएंगे। तो आप पहले एयर पॉकेट्स अच्छे से निकालें और उसके बाद ही इसे पतले से पतला बेल दीजिए। तो जितना मेरी स्टफिंग बनाई है ना, उसमें से मेरे 4 पराठे बनेंगे। ये देखिए, बस इसे मैं सेक लूंगी। तो पहले तवे को ना मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है और पराठा इस पर डाल देके कुछ मिनट के लिए होने देंगे और इसके बाद इसे पलटा देंगे। तो स्लो फ्लेम पर होने दे, ताकि ये पराठे ना थोड़े से क्रिस्प हो जाए। नीचे की ओर भी होने के बाद इसे मैं घी से सेकती हूँ। आप तेल, घी, बटर या ऐसे ही ड्राई भी इसे सेक सकते हो। बस घी को मैं इवनली स्प्रेड करके इसे अलट पलट कर सेक दूंगी। क्योंकि पराठे में बिल्कुल भी होल नहीं है ना, ये पराठे अच्छे से फूल जाएंगे। तो जब आप बेलते हो ना, आप खास ध्यान दें कि उसमें एयर पॉकेट्स बिल्कुल ना हो। स्टफिंग भरने के बाद पहले हाथ से ही इसे फ्लैट करें और उसके बाद बेलना शुरू करें। इससे एयर पॉकेट्स निकल जाएंगे और सेकते समय ना, तो गुब्बारे जैसे आपके भी ये पराठे फूल जाएंगे। स्लो फ्लेम पर इसे इस तरह घुमाते जाइए और सेकते जाइए। तो ये रहा बहुत ही बढ़िया सत्तू का पराठा। तो मैं इसे चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप किसी के साथ दही या चाय के साथ भी इसे खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। साथ ही ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप ट्राइंग माय रेसिपीज।